अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट जहां एक तरफ क्लेम कर रही है कि बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट कीमत कम करके हमने आवाम को सब्सिडी दी है, वहां दूसरी जानिब असल हकीकत ये है कि बिजली ही पूरी नहीं आ रही है। यानी कि वैसे जो लोड शेडिंग है वो बरकरार है, 10-10 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बाकायदा बिजली नहीं पूरी दी जा रही है। शहर लाहौर में, पूरे पंजाब के दारुल हुकूमत में बिजली पूरी फराहम नहीं की जा रही है। और वज़ीर आला क्लेम ये करती हैं कि मैं सब्सिडी दे रही हूँ आवाम को। जहाँ पे एक अपर क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास आदमी सोलर लेके या फिर दूसरी तरह जनरेटर वगैरह पे गुजारा करके सुकून की ज़िंदगी गुजारा है, वहाँ एक लोअर मिडिल क्लास आदमी या लोअर क्लास आदमी जिसके घर बिजली चली जाती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे रात को तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो बद्दुआएं दे रहा होता है हुकूमत को, उसको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि महाना बिल मुझे कितना आ रहा है। 7 रुपये जो कि कहा गया है, फ़ी यूनिट कम भी नहीं हुए हैं, लेकिन बिजली ने कहर मचा दिया है जी, लोड शेडिंग ने। अवाम मज़ीद इस बारे में क्या कहते हैं जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी हम एक जगह पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? सर लोडो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली जी रात को जाती बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत अरमान कर रही है एसियां थल्ले बह के। अच्छा, साढ़े माड़े बंदे का ख्याल ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हुकूमत एसी थल्ले बह के हुकूमत को UPS भी ने, जनरेटर भी ने, सोलर भी ने, सब कुछ है। उन्होंने की पता लगे कि माड़े बंदे कुछ भी नहीं है। आम बंदा सिर्फ मजबूर है जी कि बिजली आ गई तो पक्खे थल्ले बच्चे वो सौ जाएंगे, नहीं तो नहीं सौणगे जी। तो सर एक और हुकूमत अगे पी लगी लोड रिक्शा का मगर हत्थ होके पई हुई है। कोई खुदा दा खौफ करो, किसी को काम कार करन देवो। किन्ने अफराद ने कार? 5 लोग हैं, बच्चे हैं छोटे जी। बिजली जाती है, रोते नहीं? रोते हैं, क्यों नहीं रोते। दुआएं दे दी हैं हुकूमत को, दुआएं दे दी हैं जी कि साढ़े ते चंगी मुसल्लत हुकूमत हो गई है। वज़ीर आला तो कहती हैं जी लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। लोड शेडिंग तो शुरू इनके दौर में हुई है और सर 2013 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। 2013 ਬੱਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਜੇ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप सुनाइए सर, कैसी भी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं ठीक है? सेहत भी ठीक है? अल्लाह पाक दा शुक्र है सर। बिजली की सूरत हाल है जी? बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਬੱਤੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, FIR ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਵਾਓ तो फिर भी चलान। अगर लाइसेंस नहीं गा तो मैं तुम दिखाना, मेरा हाले चलान होया है, रिक्शा चलाना वा कि 100 रुपये का फेरा मेरा है, 200 का फेरा तो 1000 रुपये का चलान है। दोस्तों इतने गरीब बंदा की करे। ठीक हो जी? सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो सर लाइट नहीं आती, लाइट आती जाती, बच्चे बीमार, गर्मी ना बुरे हाल, बच्चों को बुखार हो जाता है, बच्चों को जनाब मलेरिया हो रहा और मामलात ने। नींद नहीं आती, मतलब इंसान अपनी नींद पूरी करे, कमाई करे कि जनाबिया लिया बत्ती दे बिल पूरे करे। बिल्कुल नहीं जी। शहबाज शरीफ साहब ओपोजिशन लीडर सन जी, ये मीनारे पाकिस्तान बह के ते हाथ नाल पक्खी चलते होंगे सन, एहतजाजन जी बिल्कुल एहतजाज करते सन। याद है एहतजाज करते होंगे सन कि बिजली नहीं आ रही, तुहाडी हुकूमत बिजली नहीं पूरी हो रही, तो एहतजाजन ये करते होंगे सन। इन्हां दी हुकूमत च असैंबलियां दे AC चल रहे हैं, ठीक है, सरकारी दफ्तरां दे AC चल रहे हैं, बेबहा बिजली उत्थे इस्तेमाल हो रही है जी, ठीक है। पूरा लाहौर शहर कैनाल ते तुसीं चले जाओ, इन्होंने वड्डियां वड्डियां लाइटां ला के सजाया है, ठीक है। कैनाल पे आप चले जाएं, पूरा शहर लाहौर बड़ी बड़ी लाइटों के साथ सजा हुआ है जी। लाहौर में बिजली इनसे पूरी नहीं हो रही है, दारुल हुकूमत है पंजाब का, यहाँ पे बिजली पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इनको शहर सजाने के लिए बिजली चाहिए और वहाँ पे ये बिजली ज़ाया कर रहे हैं। प्रोडक्शन इनकी क्या है क्या नहीं, इसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी जो रोज़ाना सारा दिन मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके रात को जब घर सोने के लिए जाता है तो तब बिजली नहीं होती, और इस गर्मी में, इस कंक्रीट के शहर में मौजूद गर्मी में रो रहे होते हैं। पीने वाला पानी नहीं होता, फिर बाहर जाते हैं पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, वो भी परचेज़ करके फ़िल्टर से। घर में जो पानी आता है सरकारी, वो गंदा गंदा बू वाला पानी, कि
पीने के काबल की मुँह तो काबल नहीं का पानी। यूनिट हमें 40 रुपये का पड़ रहा है तब भी हम बिल देने के लिए तैयार हैं, हमें 50 का पड़ रहा है तब भी बिल देने के लिए तैयार हैं, 60 का पड़ रहा है तब भी बिल देने के लिए तैयार है, 70 का पड़ रहा है तब भी बिल देने के लिए तैयार हैं। और अगर इससे महंगा हो जाएगा तब भी हम बिल देने के लिए तैयार होंगे। बिल हम देंगे ही देंगे, जैसे मर्जी दें, हमारी मजबूरी अपनी चीज़ें बेच के, अशिया बेच के भी लोग बिल देते रहे, वो बिल देंगे। लेकिन बदले में उन्हें चाहिए क्या? बिजली। बदले में उन्हें ये चाहिए कि उनके बच्चे रात को सुकून की नींद सो सकें। बदले में उन्हें ये चाहिए कि उन बच्चों को गर्मी की वजह से बीमारियां ना लगें। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे, सर मैंने एक वीडियो देखी है जी, छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, बिजली नहीं है। जब उसके वालिद ने उसे उठाया है तो उसकी कमर सारी गर्मी से लाल हो चुकी थी, सुर्ख हो चुकी थी। ज़्यादा दूर ना जाएं, रात को 10 बजे देख लेते हैं, बत्ती नहीं होगी। गर्मी बत्ती के जाने का पता टाइम का, लेकिन आने का टाइम को नहीं है। मतलब ये अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हम किसी इलाका गैर में रह रहे हैं, लाहौर लग ही नहीं रहा। जंगल में रह रहे हैं, जैसे पखे चल रहे हैं, सुकून है, पक्खा बंद कर देते हैं, फिर वही हाल होता है। बत्ती आती है तो सुकून हो जाता है। उन्हें 200 यूनिट मेरे घर का सड़िया है तो 3500 रुपये बिल आया। एक पक्खा है, एक इन्वर्टर फ्रिज, हाले होर कोई चीज़ नहीं हैगी तो 200 यूनिट का 3500 रुपया बिल है। अगर ज़्यादा यूनिट होएगा तो कितने बिल जाएगा? असी फिर अपने बच्चे पालिए कि बिल अदा करिए। हुकूमत नहीं करन दे रहे लोड रिक्शा नूं, और रात सारी रात असी बत्ती तो बगैर जी रात कट लईदी है। सुबह काम ते आईदा है, अगों इन्हां दे जिहड़े वार्डन वाले इन्हां रखे हुए ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵੇ। फ्री और सर बत्ती दे दें, बड़ी गल, बत्ती नहीं दे रहे फ्री, तुम फ्री मांग रहे। अब बिल ही ना कलन ना, बिल ही ना कलन। 50 यूनिट वार्डन रखे किस लिए हैं? वार्डन किस लिए रखे हैं? आप CCTV कैमरे जो फुटेज लगाए हुए आप उस पर चलान भेज रहे हैं। आप सार्जेंट भी रखे, आप वो भी चलान कर रहे हैं। तो जो अगर आप इसको रोक लेते हैं, रोकने के बाद फिर बता दी 6-6 महीने के आपके चलान है, तो फिर आप ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? बदतमीजी भी थोड़ी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, ठीक है कि नहीं? और बात ये है ना, चलान तो करना ही करना। अगर किसी गरीब को रोक लेते हैं, अगर वो जेब के अंदर पैसे नहीं है बेचारे के, आगे से अभी किराया वगैरह लेना, वो अगले दिन नजर नहीं आता, तो किराया वगैरह लेना होता है तो दोबारा वो मसला कहने का मसला, अभी किराए के पैसे हैं जेब में चलान कर देते। 200 का फेरा सी ते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1000 रुपया चलान है। दसो 1000 रुपया मैं बच्चों को खावा कि इन्हों के खाते जमा करावा। यह देख लो 1000 रुपया चलान, यह देखो 1000 रुपया चलान है। असी मजदूर रक्शे वाले हैं कि सानू इन्हों का हक होवे यार, चलो साढ़े चलान कर दें, सानू रक्शे चलान दें, फिर उतो FIR देंदे पैने। बंदा जो है ना वो तो अपना घर में सोलर वगैरह लगा लेता है, उस बेचारे को चलो अगर कहीं लाइट चली भी गई तो उसका गुजारा हो जाता है। गरीब बंदा किधर जाएगा? मसला तो ये है कि जिस बंदे का ना कोई घर में सोलर सिस्टम है ना कुछ है, वो बेचारा दोपहर में अगर आता है तो उसको लाइट लाजमी गई होती है बीच में। और आपको पता है इतनी सख्त गर्मी है ना, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला साहबा को चाहिए कि थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सर, बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ये ऐसी चीज़ है। हाँ, बेचारे ना मजदूर लोग हैं इधर, कोई हम डिफेंस में तो नहीं बैठे हुए, एक मरियम कॉलोनी का इलाका है, मजदूर लोग हैं। हर इलाके में ये मामला आता है, मामला लोड शेडिंग का। हर इलाके में लोड शेडिंग हो रही है जी। गालिबन मेरे ख्याल से कुछ इलाकों में अगर दिन के टाइम हो रही है तो मैक्सिमम इलाकों में रात के टाइम हो रही होगी। मसला सर ये है जी कि ये हमारे जो घर हैं जी, कंक्रीट के घर, ये कंक्रीट की भट्टी बने होते हैं इस गर्मी की वजह से। जब बिजली चली जाती है, रात हो या दिन हो, अंदर रहने वालों के लिए अजाब महसूस हो रहा होता है। खुदा ना खासा हीट वेव चल रही है, हालात गर्मी के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जी। खुदा ना खासा अगर कोई किसी को कुछ हो जाए, किसी का जानी नुकसान हो जाए, हुकूमत की तरफ से वो कत्ल होगा। इसी दौरान में गरीब बंदा क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीता है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। वो जाएगा बेचारा नहाएगा, वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसको तो इस बारे में नहीं पता। तो बहरहाल ये है कि अब हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा ना तवज्जो दी जाए बत्ती के ऊपर, ख़ास तौर पे ये 2-4 महीने हमारे लिए सख्त होते हैं गर्मी के। AC गरीब बंदे के पास है नहीं, पंखा इस हुकूमत ने और लेस्को ने इस काबिल गरीब बंदे को नहीं छोड़ा कि पंखा वो चला सके जी अपने घर में। छोटे छोटे मसला सारा ये है सर। चलें आप भी बाप हैं, आप बर्दाश्त कर लेंगे, ये सारे लोग बाप हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। छोटे रोते हुए बच्चे को आप क्या करेंगे सर? नहीं कर सकते कुछ, सही हकीकत बात है, बंदा परेशान होता है। कितनी देर कर लेंगे, ये हकीकत है बिल्कुल। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि जिनके घर में ये मामलात हैं वो बेचारे बिल इतनी मुश्किल से अदा कर रहे हैं, तो उनकी बहुत परेशानी हुई है सर। हम तो सारा दिन बाहर गुजार देते, जो हमारी माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं, वो तो घर से बाहर नहीं ना आ सकती।
वो तो उनसे पूछे वो कैसे गुजारती हैं। सबसे मुश्किल तरीन उन पे वक्त है। जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जो चार दीवारी के अंदर हैं। हम तो गर्मी लेने के लिए बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ जाएंगे, वो बहुत नहीं आके बाहर बैठ सकती। इनके लिए खुला था मरियम साहबा को चाहिए कि उनके बारे कोई ख्याल कर लें। उसमें पूरी आवाम खुश है, लेकिन ना लेस्को से खुश है, राज़ी है, और ना ये जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है वार्डन वालों से, उनसे राज़ी है। ये जो 5 इन्होंने निकाले हैं कानून, इससे बिल्कुल ये नहीं होने चाहिए थे। गरीब तो गरीब मार जाएगा। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी, सेहत भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये अपनी रेडी है? हाँ जी, हुकूमत ने बड़ा तंग किया, आज रेडियां नहीं लान देंगे। इस्तेमाल चुकी लिए आ रहे ने, वापस दे नहीं रहे। बिजली के बिल की सूरत हाल है? आ रहा बिल? बिल तो उनके आ रहे हैं। अच्छा, बिजली जा रही है? बिजली आ ही नहीं रही, आती ही नहीं। सारा दिन नहीं आ रही, सारी रात नहीं आ रही। ऐसी है, बिजली आती नहीं है, बिल भारी भरकम बंब की तरह आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो बिजली जो घर किन्ने फर्द ने ताड़े? 5 अफराद ने टोटल। ठीक है। तो बच्चे किन्ने ने? बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 ने, 7 अफराद है टोटल। 7 अफराद टोटल, 5 बच्चे ने। तो बिजली जाती तो रोंदे नहीं? जाहिर बात है, रोना तो है ही। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨੇ? नहीं, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦ। हुकूमत तो कहती है लोड शेडिंग फ्री करता है लाहौर। हाँ जी, फ्री हैगी ये लोड शेडिंग। राणा साहब वो उस बच्चे को लेके आए जरा। लोड शेडिंग फ्री है। लोड शेडिंग फ्री है? हाँ फ्री है। नहीं किधर वास्ते फ्री है जी, साढ़े तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, शदीद हो रही है। लोड शेडिंग ये ऐसे ही फ्री कर दी है ना उन्होंने, जब दिल करता है बंद कर देते हैं। हाँ, जब दिल करता है बंद कर देते हैं। इधर लेके आए जी, इसको इधर ले आए, नहीं रोता, ले आए, कोई बात नहीं। बच्ची है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। काम क्या करो। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? सर आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। सर छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। कहाँ रहते हैं आप? हम इसी इलाके के रहायश वजीर हैं। बिजली की क्या सूरत हाल है जी? बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी की भी शिद्दत आपके सामने ही है। सर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 10 दिन की हमें लाहौर को मतलब तकरीबन आज 6-7 दिन हो चुके हैं, हमें ये वार्निंग दी गई थी कि अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, हीट वेव है। मैसेज में अलर्ट किया गया था। ठीक है, वो मैसेज अलर्ट मुझे लगता है सिर्फ आवाम को किया गया था कि अपने बंदोबस्त कर लें, हुकूमत को नहीं किया गया था, क्योंकि बिजली वो इस तरह भेज रहे हैं सर जैसे यकीनन हम इंडिया से जो जंग जीत चुके हैं, अब ये हमसे जंग जीतना चाह रहे हैं, हमें मारना चाह रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन लोगों को बस ये है कि जिस तरह अपना दिफाई निज़ाम इन्होंने मजबूत करके दिखाया है, इनको चाहिए कि अब इसी तरह अपने मुल्क की मशीयत को भी जो है ना अपने पाँव पे खड़ा करें और अपना लोहा दुनिया को मनवाएं कि मुसलमान कौम किसी से भी कम नहीं है, और जो है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो है ना वो बनने का सबूत दें, क्योंकि सच्चा मुसलमान वही है जिसके दिल में औरों के लिए भी हमदर्दी। और आज अगर अल्लाह ताला ने इन लोगों को इक़्तिदार वगैरह दिए हैं तो अल्लाह ताला ने कल को इनकी पुरसिश भी करनी है इस चीज़ की। ठीक है, तो हर बंदे को जो है ना ये जहनो गुमान में रखना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला के रूबरू पेश हो के कल को ये सारी स्टेटमेंट देनी है हमने। तो अगर हम उधर फेल हो गए, वो जंग अगर हम हार गए, तो वो हमेशा का अजाब है। ठीक है, तो बाकी एक और चीज़ है जी, मुझे ये बताइएगा आपके जो बिजली जा रही है वो रात के वक्त जाती है, दिन के वक्त जाती है? सर रात को भी जा रही है और दिन में भी भेज देते हैं, ये हमें कभी भी सरप्राइज़ दे देते हैं हमारे वापडा वाले जो है ना। ठीक है, ये बिजली की लोड शेडिंग सर वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो, देखें मेरी बात सुने, आपको 50,000 बिल आएगा, आपने तब भी अदा करना है। 1 लाख आ जाएगा तब भी अदा करना है। खुदा न खास्ते से ज़्यादा आता है तब भी अदा करना है। गैस का बिल हमें ज़्यादा आ जाएगा, हम अदा नहीं करेंगे, और कोई चीज़ महंगी हम नहीं लेंगे, गुजारा कर लेंगे। बिजली वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है। सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, जितना भी बिल आएगा हमने देना है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी आवाम की तजलील के लिए, आवाम को जलील करने के लिए, तंग करने के लिए लोड शेडिंग बरकरार रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना बजट जब ये पेश करते हैं असम्बलियों में, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इन लोगों को इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपना बजट बनाएं कि हमने अपने जो है ना मुल्क की मशीयत किस तरह से जो है ना वो स्टेबल करनी है। ठीक है, तो अल्लाह करे इस दफ़ा इनको ख्याल आ जाए इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद पे ही जी रहे हैं सब। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एक दिन जो है ना सुरखरू करेगा। जब बिजली जाती है आप भी गुजारा, ओहो हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब, कितनी देर पहले? ये अभी
आपकी क्या लगती है ये? दिन हो गए, मेरी वाइफ थी, ये मेरी बेटी है, इसकी वालदा फौत हो गई है। बड़ा अफसोस हुआ जी। बस अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह आपको सब्र दें जी। आमीन, ऐसे ही है। सर जब बिजली जाती होगी ये आप भी बर्दाश्त कर लेते होंगे, मैं भी कर लूँगा, सब कर लेते हैं, छोटी बच्ची कैसे बर्दाश्त करे? छोटे बच्चे नहीं सर बर्दाश्त करते, और बाद में जो है ना इनको लेके बाहर गली में टहलना पड़ता है, जो है एक पुरसुकून माहौल होता है। देखें अब एक बंदा मेहनत करके आता है, बाद में जो ये हमारी खिदमत कर रहे हैं हमारे इदारे वापडा वाले बिलखसूस, इनको जो है ना अपनी कारकर्दगी अच्छी करनी होगी। करप्शन सर इस मुल्क में जो है ना ख़त्म होनी चाहिए। हम और तो बहुत नारे मारते हैं कि फ़लान और ढिमकान और ईमान के दावेदार भी बनते हैं, लेकिन ये सारे मामलों को बड़ी संजीदगी के साथ जो है ना वो देखने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनको जो असम्बलियों में बैठते हैं, जो हाई फाई लाइफ स्टाइल गुजारने पे जो है ना वो उनका रवादम है, उनको हमारे बारे में जो है ना सोचना चाहिए कि यार हमारे मुल्क की गरीब आवाम किस तरह मतलब सर्वाइव कर रही है अपने घरों में। दुआएं इनके दिल से निकलेंगी, वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। चलें सर, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपको सब्र दे सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अभी जी आगे चलते हैं, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत पे ठीक है जी। क्या करते हैं? मैं बैंक में काम जॉब बैंक में काम करते हैं, माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं, रिहाइश कहाँ है? ये मियाँ जी। अच्छा, बिजली की क्या सूरत हाल है? सर बहुत लाइट जाती है, रात को गई है, सुबह 7:30 बजे आई है। रात की गई, सुबह 7:30 आई? अल्लाह अकबर। ये परसों की बात है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भेज दी लाइट उन्होंने। मतलब जितना जुल्म हो सकता है उतना आप पे कर रहा है लैस। हाँ जी। इससे ज़्यादा देखें मैक्सिमम जुल्म इनकी तरफ से क्या है, यही कि मर जाए अवाम गरीब गर्मी में। बिल्कुल ऐसी है, मर जाए और मर रहे हैं। हाँ जी ऐसी है। इसका क्या हल क्या है फिर, आपने क्या सोचा है? कोई हल नहीं है, बर्दाश्त करेंगे। हाँ जी। इनके खिलाफ कर ही कुछ नहीं सकते, बड़े बदमाश हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। कौन बड़ा बदमाश है सबसे ज़्यादा मुल्क में? चोर है। नहीं, हुकूमत का कसूर है या महकमे का कसूर है? ये नून लीग का। नून लीग का कसूर है, लेस्को का कसूर नहीं है? उनका भी है जी। ज़्यादा मेरे ख्याल से लेस्को का ही कसूर है जी। ये ज़्यादा बिल बच्चे कितने हैं घर में? कोई बच्चा नहीं है? नहीं। चलें शुक्र करें जी, छोटे बच्चे जब रोते हैं, वो मुझे एक मैंने वीडियो देखी है, जब से मैंने वीडियो देखी है सर मेरी आंखों के आगे से वो मंजर नहीं जा रहा जी, जिसमें छोटे बच्चे रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। बिजली जाने की वजह से छोटे बच्चे रो रहे हैं बिजली जाने की वजह से, और मतलब वो उनका वालिद उन्हें देख रहा है जी, इतना मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको पता नहीं है मैं क्या करूँ, मैं इस बच्चे के लिए क्या कर दूँ। उसकी तड़प वो देख रहा है, उसकी तड़प देख के कुछ करना चाहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मजबूर है कि उसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप कैसे जी, खैरियत से? ठीक ठाक। बिजली जाती है? हाँ जी। किधर रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ। तो कब जाती है बिजली, कब आती है, कितनी जाती है पता ही नहीं, जिससे मर्जी भेज देते हैं, कोई टाइम नहीं इनका। जब उनका दिल करता है भेज। हाँ। वजह क्या है? बस लोड शेडिंग। लोड शेडिंग बस के आवाम को जलील कर दें, तंग कर दें। अब मैं खाली बोतलें उठाता हूँ, गत्ता उठाता हूँ, ठीक है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो यकीन माने कि 3 टाइम का खाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया खिलाना। दूध या फल तो दूर की बात है ना, 3 टाइम का खाना ही बहुत मुश्किल हो गया। चैलेंज हो गया गरीब के लिए ना, कि वो 3 टाइम बहुत मुश्किल से जो है ना अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। तो और अखराज आज जो है बिल ज़्यादा आ गया, वो जो है ना पिसता जा रहा है गरीब बंदा ना, कि मारा जा रहा है। कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो तो कारोबार अपना कर लगता है, ठीक है चले। तो जिसके डेली जिसने दिहाड़ी लगानी है 500-700 हज़ार की, वो डेली खाए जाने हैं। तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे जी। हाँ जी भाई, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जी, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। इत्थे टूबल तुहाडे कोल नज़दीक लगा है। टूबल का पानी जिहड़ा है असीं खुद मिन्नतां करके लगवाया था, पानी घरां 'च नहीं मिलता। गली दे विच जाके देखो, हुणे तुहानूं लै चलने आ। उत्थे जाके इन्ना गंद पिया, मੱਝਾਂ ਦਾ डंगरां ਦਾ गोया इकट्ठा हो रहा, बंदे गोहे का पानी पी रहे हैं, और किसी नूं भी कोई सहूलत इत्थे नहीं मिलती हैगी। तुसीं हुण गल कर लो। मैनूं ये दसो बिजली दी की सूरत हाल है? बिजली की सूरत यह हाल है कि 2-2 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। यह बिजली का बिल मेरी जेब से है, यूनिट बहुत थोड़े है, और 36,000 रुपये 33,000 रुपये बिल आया। अच्छा, बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली जाती है फिर भी बिल ज़्यादा भेज रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल कह रहे हैं जी बिजली आती नहीं है लेकिन बिल 36,000 आ रहे हैं। देखो कितना बिल है, मैं शो कराना एक घर का, पैसे भी शो कराना नाल। देखो 11,000 रुपये बिल मैं जमा कराने चले हैं। 36,000 रुपये एक घर का बिल है, शो करा देना। 36,000
35 36 37,000 रुपये बिल है। 37,000 रुपये उनको बिल आया जी बिजली का। 33,000 रुपये बिल, ये देख सकते हैं, शो कर ले, ये पैसे मेरे हाथ में। 33,000 बिल आया। गरीब आदमी कोई नौकरी करता है, 20,000 या 10,000 मिलता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, तो हम कहाँ जाएँ बताएं? हम कर लो, कोई खो के ना कोई नहीं खो के, कौन नहीं जाता। बोलो बोलो, ये दे आप देखो आके लोग ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ गंदे लोग ने ਇੱਥੇ आके खड़े हो, इन्होंने किसी ने नहीं करने, किसी ने नहीं। मजाक करते पे मुंडे, मजाक करने लो, इनको रोटी नहीं मिलती खाने को, बेचारे भूखे मर रहे हैं, सारे दिन कारोबार नहीं मिलता है। ये पानी लगा के बैठे हुए, ये रेडी वालों को उठा के ले जाते हैं, जुर्माना कर देते हैं, क्या करे गरीब आदमी। आज क्या हाल है? हरियत से सेहत भी ठीक है जी। बिजली की सूरत हाल है? बिजली का बेना निकली है, निकली है। अच्छा, जाती है बहुत बहुत बहुत, जेड़ा 200 तो लग जाए 15,000 का 5,000 का ठीक है। बिल तो चलो आंदा है, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। बिजली नहीं आती भाई, रात ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਮੀਆਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਂਦੀ ਏ, 2-2 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, एक घंटे 6 दफ़ा आती है, 6 दफ़ा जाती। कभी आधी लाइट आती है, सारा सारा दिन आधी लाइट रहती है, बच्चे कल्पे में यार, क्या कोई हाल ही नहीं है। ये सारे लेस्को वाले वो खा पी रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे नहीं आ रही, गैस बंद हुई है लोगों से। सर गैस देखिए, मेरी बात सुने, गैस के बगैर चले हम गुजारा कर लेंगे, या सिलेंडर पे पका लेंगे, आग पे पका लेंगे, कुछ कर लेंगे। बिजली ऐसी चीज़ है जिसके पास गुजारा ही नहीं है। ये देखो क्या हाल है, आपके सामने है। ये भी आप में हम बर्दाश्त कर लेंगे, या बाहर निकल जाएंगे, या बर्दाश्त कर लेंगे। हर घर में एक आधा बीमार ज़रूर है, तो वो बीमार है, वो क्या करे यार, वो समझ के। मेरी वालदा बीमार है, वो फिर तो ये हुकूमत नाकाम है ना, फ्लॉप है। बिल्कुल ये फ्लॉप चल रहा है, फ्लॉप सीन है। बिजली नहीं कंट्रोल कर पा रही है, उस हुकूमत से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ जी, बिजली तो खैर उन्हें भी नहीं कंट्रोल की थी, भाई रहन दे। बिजली कंट्रोल है किसी ने, पीटीआई के दौर से बिजली कंट्रोल सी, उदों भी पीपल पार्टी का बंदे ने तो कहना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी ठहरना जी अंकल जी। अब मुझे एक बात बताएं, हर घर में सोलर लगा हुआ है, तो बिजली कहाँ जा रही है? हर घर में सोलर लगा हुआ है, सोलर इतना सोलर लग गया, इतना सोलर लग गया, बिजली फिर नहीं है। ये लोड तो कम हुआ हुआ है, लेकिन बिजली फिर भी इनसे पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि सरकारी दफातर में, असम्बलियों में, इनके घरों में बड़े बड़े एसी हैं जो बिजली पे चल रहे हैं। ओ भाई, आप किसी दफ्तर में चले जाए, किसी वापडा के ऑफिस में चले जाएं, आप 1 घंटा बैठे रहे, वो एसडीओ साहब, एक्सीन साहब नहीं होंगे। वो पाँच मरले का कमरा है, ऑफिस है, वो एसी चल रहा है, चिल्ड है। तो चिल्ड है तो क्या मतलब है? हमारे पैसों से ही जा रहा है ना सारा कुछ, गरीबों के मार हो रही है। वो के बाद इनकी बिल्कुल ठीक है जी। भाई आप ये बात उठाओ, आप यंग जनरेशन हो, यंग जनरेशन है, आप थोड़ी सी शर्म आ जाए इस महकमे को, हम वही कोशिश करें। शर्म कोई नहीं है, हम बेशर्म लोग हैं भाई, तो ये ना, हम खुद भी ऐसे ही हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी मरसद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचू, ठीक हो? सेहत भी ठीक है? अल्लाह दी रहमत। बिजली की सूरत हाल है जी? बिजली माशाल्लाह जी जा भी रही है, अल्लाह खैर करे, आ भी रही है। अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं है, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 6 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ 500 700 1000 2000 ਲੈ ਕੇ, अगर शाम ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਹੈ। और नवा कुछ करना ना करना तो फिर बात की गल है। बिजली तो पहले हैगी सी, आंदी सी, वो तुसी खत्म कर रहे हो। भाईजान इन्होंने सारा कुछ ही खत्म कर देना, सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का नाम रह जाना, बाकी कुछ नहीं रहने देना इन्होंने। रोज़ की मौत तो एक बारी दी मौत आसान है मेरी जान। मैं कही जाना ना, रोज़ रात को मारते हैं बिजली भेज के। प्यारे भाई मैं तेन कह रहा ना बेटा जी कि तू मेरे बेटे जैसा है, ठीक है। मकसद है कि असी रोज़ मर रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं। और ओ भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ?
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की सूरत हाल है बिजली ये बन जे भाईजान की समझ लगी नहीं जाती बिजली अरे छठो ना छठो जाती बिजली यार खुल के गल करा हाँ करो सर बिजली बहुत जाती है यहाँ पे ठीक है और माशाल्लाह जब से नून लीग की हुकूमत आई है ना हर चीज़ में ही हम पिस रहे हैं ठीक है तो आपकी मेहरबानी कुछ करें इनको नून लीग वालों को भगाएं यहाँ से अच्छा वज़ीर आला साहिबा ये कहती हैं उनका क्लेम ये है कि अवाम को हम सब्सिडी दे रहे हैं अवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं अवाम बड़े खुशहाल हो गए हैं जी उनके दौर में कैसे खुशहाल हुए बिजली तो आ नहीं रही भाईजान वज़ीर आला का बस एक ही मकसद है कूड़े की गाड़ी जा रही है उस पर अपनी तस्वीर लगानी दैट्स इट और कुछ भी नहीं है ठीक है और रिलीफ की बात है रिलीफ किया यार मुझे आटे में रिलीफ दे दिया बस क्या समझ लगी घी वहीं पे है चीनी 180 रुपये किलो है ठीक है घी 500 रुपये केजी है भाई रिलीफ किस चीज़ का दिया है मरियम नवाज ने हमारी वज़ीर आला साहिबा हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं बिजली के खंभे मौजूद हैं उन पे अपनी तस्वीरें लगा लें हमें कबूल है बस बिजली भेज दें बिजली भेजें आपकी मेहरबानी अगर इसको आप टेलीकास्ट करेंगे चलाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से वो आपकी मेहरबानी कम से कम खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें अगर दोबारा वज़ीर आज़म बनना है के नेक्स्ट तो नहीं आते आप क्या समझ लगी है अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी क्या हाल है जी आपके ठीक है सेहत भी दस ठीक है शुक्र अल्लाह ठीक सब जबरदस्त की कामकार करते हो जी रिक्शा चलाते हो अच्छा रिक्शा चलाते हो बिजली आंदी रात ਨੂੰ हाँ जी सर हाँ जी आंदी ਜਾਂਦੀ नहीं बिजली ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣੀ नहीं ज्यादा दिन टाइम ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੱਤੀ नहीं होगी तो पानी क्यों आएगा ये मैनू ये दसो भाईजान क्या हाल है खैरियत से ठीक ठाक क्या सूरत हाल है बिजली की बहुत बुरा हाल है बहुत ही बुरा हाल है बत्ती रात को होती नहीं है तंग हो जाते क्या करें मैं देखें यहाँ पे जितने लोग हैं मैंने सबसे अलग-अलग जाके इसलिए पूछा है कि हर बंदा अपनी मुश्किल अपनी ज़ुबानी अपने जज्बात के साथ बता सके बिजली नहीं आ रही ये मैंने एक दफ़ा भी उन्हें बता दिया है बिजली नहीं आ रही ये उनको भी पता होगा बस वो गांधी जी के बंदर बड़े मशहूर थे जी गांधी जी के बंदर था गांधी जी के बंदर को सिखाया गया था कि आपने कुछ भी बुरा देखना नहीं है कुछ भी बुरा बोलना नहीं है कुछ भी बुरा सुनना नहीं है हमारे बंदर उल्टे हैं थोड़े से हमारे जो बंदर हैं उनको हमने ये सिखाया हुआ है कि आपने सिर्फ बुरा देखना है सिर्फ बुरा बोलना है सिर्फ बुरा सुनना है बिल्कुल जी क्या किसी गरीब की सुननी नहीं किसी गरीब को देखना नहीं किसी गरीब के हक में बोलना नहीं भाई उन्होंने कान नहीं बंद की थी उन्होंने जिस बच्चे आवाज़ गरीब दी जाए गरीब की आवाज़ जाए तो कान खुले ना उन्होंने MP MN दे कान खोले हुए ने वो खा रहे ने पी रहे ने ऐश कर रहे ने बिल्कुल सही खबरों से आ गए दे दिता अंडर जी फलानी चीज़ एक मिसाल है इन्होंने बत्ती महंगी की थी 7 रुपये सस्ती कर दी थी बहुत माज लुट लिया वो भी कितने की थी ये वो 11,000 मैंने बिल है मैं कदों तो लिया के दिखा सकना वा तो मेरा घर 3 मरले का घर है उनके असी 5 जी हैं 6 जी कितना का साड़ा खर्चा होएगा बत्ती का बिल्कुल बात सही है जी छोटा सा घर है थोड़े से लोग हैं एक कमरा भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो 10,000 से ज़्यादा बिल आ रहा है बिजली आती नहीं है सारी रात बिजली नहीं आ रही सारा दिन बिजली नहीं आ रही लेकिन बिजली का बिल वो एटम बॉम्ब की तरह आएगा और आगे तबाही फेर के चला जाएगा जी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हमारी ये क्लेम करती है कि इससे अच्छी गवर्नमेंट ही कभी नहीं आई पाकिस्तान में 2025 में बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं दारुल हुकूमत को लाहौर को जिस शहर को दुनिया में आइडियल शहर माना जाता है वहाँ पे बिजली आप पूरी नहीं दे पा रहे हैं और आप कहते हैं हुकूमत आपकी सबसे अच्छी है अफसोस की बात है जी मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि लेस्को के कान पे जूं रींग जाएगी इस दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़